हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में। हम देखेंगे कि क्रॉनिक किडनी फेलियर किस तरीके से हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत पोर्शन जो बच गया है अब इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट जो बचा था वो क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस वाला स्ट्रक्चर है, नहीं बाउमिस कैप्सूल है। बाउमिस कैप्सूल के अंदर ये क्या है, ग्लोमेरुलर है आपका, या ग्लोमेरुलाई, जो कि क्या होता है आपका सीक्रेट करता है, यानी चीजों को जो भी एलिमेंट्स है यहाँ से सीक्रेट होकर आपके ट्यूब्यूल्स में जाके अंदर सीक्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, कैसे एबनॉर्मलिटीज आ जाती है हाइपरटेंशन में, यानी जब आपका बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जो एट्रियोल्स हैं यानी रीनल आर्टरी है वो थिक हो जाती है, थिक यानी मोटी हो जाती है। अब भाई कोई चीज प्रोमिनेंट है यानी चौड़ी है, वहां से आसानी से चीजें फ्लो हो रही हैं, और अगर वो अब छोटी हो जाएगी, वो कैनल जो है वो छोटा हो जाएगा, तो फ्लो होने में दिक्कत होगी, है ना, चीजें पास नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब चीजें पास नहीं हो पाएंगी तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत होगी भाई, यहाँ पे हाइपरटेंशन में जब ये थिकनिंग हो जाती है इसकी, तो यहाँ पे ब्लड पास नहीं हो पाता है, अच्छे से ब्लड पास नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, जीएफआर घटेगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी जो ग्लोमेरुलर जो या ग्लोमेरुलाई है वो फिल्टर कर रही है चीजों का, उसका रेट कम होएगा, जो मैं आपको जीएफआर वाले वीडियो में मेरे बता चुका हूँ। जिन्हें नहीं देखा है पहले भाई वो देख लो, तब ये समझ में आएगा आपको, है ना। जीएफआर यानी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका कम हो जाएगा, और जब वो कम हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी ग्लोमेरुलाई में कुछ सेल्स रहती हैं। क्या रहती है, ग्लोमेरुलाई में कुछ सेल्स रहती हैं जो सीक्रेट करने का काम करती है रेनिन। क्या करती है, रेनिन सीक्रेट करती है। रेनिन क्या करता है, रेनिन एक्टिवेट करता है एक सिस्टम को ग्लोमेरुलाई में, जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेनिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है आपकी किडनी में, ग्लोमेरुलाई में ऐसे सिस्टम को, उसका नाम है भाई रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसको बोलते हैं रेस। क्या बोलते हैं, रेस, यानी RAS, रेस सिस्टम बोलते हैं। और ये रेस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है, इससे हार्ट रेट बढ़ता है। अब भाई हार्ट रेट यानी कि जो आपका हार्ट है, जो आपका दुख 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 धड़कता था, अब ये तो भाई फिल्मी वाला हो जाता है, मतलब उसमें बताते हैं, पर जैसे कि हम अगर मेडिकल टीम में क्या, तो लब 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 डब लब डब, इस तरीके से क्या हार्ट बीट रहती है, जो दुख 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 होता है ना हार्ट, वो क्या देता है, दुख 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 दुख, इस तरीके से हार्ट की रेट बढ़ जाती है, यानी हार्ट नॉर्मल उसका बिहेव करने लग जाता है ना, उसकी रिदम चेंज हो जाती है, दुख 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 जो हो रहा है, यानी लब डब 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 जो रिदम है, और वो रिदम बदल जाती है, उससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, यानी कि भाई वो धीरे धीरे पंप कर रहा है हार्ट ब्लड को, और वो जल्दी जल्दी पंप करने लग जाएगा। जल्दी जल्दी पंप करेगा हार्ट, यानी कि आप मोटर चालू करते हो ना, पानी आता है ना, यानी चलो नल खोला आपने, नल का वाल्व खोला आपने, तो आप थोड़ा खोलोगे तो थोड़ा पानी आएगा, पूरा खोलोगे तो पूरा ढक से पानी आने लग जाएगा। तो क्या हो रहा है, हार्ट क्या करेगा, जब वो ज्यादा जल्दी पंप होएगा, ज्यादा रेट बढ़ जाएगा उसका, तो ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, जल्दी आपके ब्लड जो होगा पूरे बॉडी में रश होने लग जाएगा, यानी दौड़ने लग जाएगा। अब जब ब्लड जल्दी दौड़ने लग जाएगा भाई आपका, तो बीपी बढ़ेगा ही ना। बीपी क्या होता है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर आपके वेन्स में। अब वो प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो क्या कर रहा है, रेस सिस्टम आपका हार्ट रेट बढ़ा दे रहा है, और हार्ट रेट बढ़ने से क्या बढ़ रहा है भाई, आपका बीपी भी बढ़ जा रहा है, यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जा रहा है। तो ये ऐसा एरो बना देता हूं मैं बढ़ने का, ये दोनों चीजें बढ़ जा रही हैं। अब ये दोनों जब चीजें बढ़ती हैं, तो ये दोनों चीजें बढ़ती हैं, तो हाइपरटेंशन जो है वो फिर से बढ़ जाएगा, यानी हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो क्या हो रही है, साइकिल चल रही है ना, हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ने से क्या हो रहा है, आपकी एट्रियोल्स जो है, रीनल आर्टरी ठीक हो रही है, थिकनेस की वजह से क्या हो रहा है, इसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो रहा है, और जीएफआर कम हो रहा है, तो जीएफआर में अंदर जो ग्लोमेरुलाई में कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो रेनिन सीक्रेट करती है। रेनिन का काम क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम होता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है, बीपी मेंटेनेंस का काम किसका होता है, रेनिन का होता है। पर यहाँ पे जब रेनिन एक्टिवेट हो जाता है, रेनिन एक्टिवेट होता है ऐसे सिस्टम में जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करता है, रेस क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है,
जो मेंटेन कर रहा है बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होने के कारण क्या हो रहा है, रेनिन एक्टिवेट होकर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है। इस सिस्टम के कारण क्या हो रहा है भाई, आपका हार्ट रेट और बीपी दोनों बढ़ जा रहा है। जो रेनिन भाई यहाँ पे बीपी नॉर्मल करके रख रहा था, अब वही रेनिन बिना कम ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन के कारण क्या कर रहा है, हार्ट रेट और बीपी बढ़ा दे रहा है। क्यों बढ़ा दे रहा है रेनिन? रेनिन क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहा है। रेनिन यहाँ पे गलत काम नहीं कर रहा है। रेनिन यहाँ पे जो भी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम कर रहा था, अब वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि रेनिन को जरूरत है। रेनिन क्या कर रहा है कि आपके बॉडी में जो सप्लाई है, रेनिन क्या डिटेक्ट कर रहा है कि भाई ऑक्सीजन का सप्लाई कम आ रहा है, डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ यार ये यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है, ये पता लगा रहा है रेनिन। और क्या पता लगा रहा है कि भाई ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है, ब्लड का सप्लाई कम हो रहा है, ऐसे में तो ऑर्गन डैमेज होने लग जाएंगे। रेनिन ऐसा डिटेक्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। अब रेनिन क्या कर रहा है कि वो नहीं चाहता कि भाई यहाँ पे ऑर्गन्स जो है आपके डैमेज हो जाए, ऑर्गन्स अदर ऑर्गन्स फेल हो जाए। तो रेनिन क्या करेगा, ऐसा रेस जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसको एक्टिवेट करेगा। और उसको एक्टिवेट करने से क्या होगा, रेनिन का सोचता है भाई मैं ये सिस्टम एक्टिवेट कर दूंगा तो ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा, हार्ट रेट बढ़ा दूंगा तो हार्ट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करेगा बॉडी में। और ज्यादा से ज्यादा ब्लड जब सप्लाई होगा तो उनको ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। रेनिन क्या कर रहा है, ये सोच रहा है कि भाई ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी, ये सोच के वो क्या कर रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा दे रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर दे रहा है, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से रेनिन क्या सोचता है, प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा। पर वैसा नहीं होता है। इवेंचुअली क्या होता है, बीपी बढ़ता है और दिक्कत होने लग जाती है। अब और दिक्कत होने की वजह से क्या होता है, इसमें जीएफआर कम होने लग जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो क्या एक साइकिल चल रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, रेनिन एक्टिवेट हो रहा है, रेस एक्टिवेट कर रहा है, हार्ट रेट और बीपी बढ़ रहा है, फिर बीपी बढ़ने से फिर वही चीजें हो रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा नेफ्रॉन का लॉस हो जा रहा है। जो नेफ्रॉन्स जो हैं बॉडी में, जो सिस्टम चला रहे हैं भाई, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, अब धीरे धीरे चीज़ों के कारण डैमेज होने लग जाते हैं। और नेफ्रॉन ही डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण भाई जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की भाई, वो ही अगर डैमेज हो जाएगी तो किडनी किस मतलब की है ना। इस तरीके से क्या किडनी फेल हो जाती है। अब ये चीज़ें होने की वजह से क्या होता है, एक तो जीएफआर कम हो गया, रेनिन का ऐसा हाइपरटेंशन हो गया, और क्या हो जाएगा इसमें, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस क्या होता है, थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ग्लोमेरुलाई, यानी जो थिकनिंग हो जाती है, यानी जो इसकी जो ग्लोमेरुलाई है, इसकी जो ब्लड, इसमें जो वेसल्स हैं, ये जो वेसल्स है ये थिक हो जाएंगी, ये हार्ड हो जाएंगी। अब ये और थिक, ये थिक और हार्ड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लड भी सप्लाई नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। वैसे तो ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, अब इस पोर्शन में से भी अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ये थिक और हार्ड हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लड का मतलब यहाँ पे जाना ही रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और इवेंचुअली क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई नहीं होने की वजह से क्या होगा, ये पूरा डैमेज होकर नेफ्रॉन का लॉस हो जाएगा आपका, यानी नेफ्रॉन यहाँ पर, एक नेफ्रॉन यहाँ पे भैया खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो आपका ब्लड हाइपरटेंशन क्या करता है, एक्ट करता है। अभी ये समझ में आ गई, मैंने आपको एक्यूट बता दिया हूँ प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में मैंने आपको हाइपरटेंशन बताया हूँ। अब हम देखेंगे डायबिटीज के बारे में, कि डायबिटीज में किस तरीके से आपका नेफ्रॉन का लॉस होता है ना। अब डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, अंदर ये ऐसा समझ लो एक पैरासाइट बोल देता हूं मैं इसको। पैरासाइट क्या करता है कि जब वो किसी होस्ट मिल जाता है, उसको होस्ट मिल जाता है, ऐसा कोई इंसान मिल जाता है जिसमें वो रह सके, है ना। पैरासाइट ऐसे बाहर कहीं नहीं रह पाता एक्टिव फॉर्म में, पैरासाइट को कोई चाहिए रहता है। जैसे लीच रहती है ना, जैसे मच्छर रहता है, उसको चाहिए कि भाई मैं किसी का खून चूसूं तो मैं जिंदा रह पाऊंगा। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे मच्छर होते हैं जो खून चूसने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट एक पैरासाइट नहीं, डायबिटीज क्या करता है, एक पैरासाइट के रूप में वो प्रेजेंट रहता है। आप मिसलीड मत होना मेरे बोलने से, मेरा मतलब कि डायबिटीज एक पैरासाइट नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डायबिटीज एक पैरासाइट जैसा आपकी बॉडी में अंदर आकर धीरे धीरे बॉडी के सिस्टम को बिगाड़ता है। उस तरीके से जब आपको डायबिटीज हो जाता है, यानी कि आपका इंसुलिन जो है काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है मोस्टली केसेस में, तो ग्लाइकोजन बढ़ने से क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या करता है बॉडी में
फेल कराता है चीज़ों को, है ना, जब आपके ऑर्गन्स उसकी वजह से फेल होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया है पैरासाइट का डायबिटीज़ के लिए। तो डायबिटीज़ इस तरीके से आपकी बॉडी में एक्ट करता है, ठीक है। अब डायबिटीज़ जब किडनी में एक्ट करता है तो उस टर्म को बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, नेफ्रो यानी न्यूरॉन्स में भाई कुछ हो रही, पैथी यानी कि कोई आपको डिसीज हो रही है। डायबिटीज यानी डायबिटीज न्यूरॉन्स में पैथी होना या न्यूरॉन्स में कोई ऐसी डिसीज हो जाना डायबिटीज के कारण। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं इसको समझने के लिए आपके, कि नेफ्रॉन्स में डायबिटीज के कारण कोई डिसीज हो जाना, नेफ्रॉन्स में डायबिटीज के कारण कोई डिसीज हो जाना, उस चीज को बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। आ गया, क्लियर हो गया? अब इस चीज को समझे हम। अब डायबिटीज क्या करता है, डायबिटीज अगर हो गया तो डायबिटीज समझ लो कि एक हब है, एक सेंटर है। उस सेंटर में बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं, है ना। एक सेंटर है वो, उस सेंटर में समझ लो डायबिटीज अगर हो गया आपको तो वो बहुत एक जड़ बीमारी होती है, यानी डायबिटीज हुआ तो बहुत सारी बीमारी अब आपको उसके कारण होने लग जाएगी, अलग अलग तरीके की। तो डायबिटीज क्या करता है, डायबिटीज के कारण हाइपरटेंशन हो जाता है, एक तो बीपी बढ़ जाता है। डायबिटीज बहुत सारे रिस्क फैक्टर आपके डायबिटीज के कारण हो जाते हैं ना, हाइपरटेंशन होता है, रिस्क फैक्टर हो जाते हैं। डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज यानी हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि जो ग्लूकोजन है, ग्लूकोजन का क्या होना, बढ़ जाना, यानी ग्लूकोज का बढ़ जाना, ग्लाइसिन का, ग्लूकोज का बढ़ जाना आपकी बॉडी में, इसलिए बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, क्यों, इंसुलिन की कम प्रोडक्शन से। तो जब इंसुलिन ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ग्लूकोज क्या करता है, एक डायबिटीज क्या करता है, जब बढ़ हो जाता है आपकी बॉडी में और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, तो वो क्या होता है कि आपका जो कैपिलरीज है, यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में यहाँ पे भाई ब्लड फ्लो हो रहा है। अब डायबिटीज के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यहाँ पर आकर जम जाते हैं, आपके ब्लड वेसल्स में जम जाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल से, और जम जाने के क्या करते हैं, ये खराब करना चालू करते हैं चीज़ों को। यानी ये एक पैरासाइट से एक्ट कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को। ये क्या कर रहे हैं, डायबिटीज़ के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को यहाँ पे खराब कर रहे हैं। अब ब्लड वेसल्स खराब होने की वजह से क्या होगा, अब हम यहाँ पे जो ग्लोमेरुला है, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है ग्लोमेरुला का, इसको इतना ऐसा काट के ब्लॉक को, इस ब्लॉक को काट के मैंने यहाँ बना दिया हूँ, है ना। इस ब्लॉक को अब हम समझेंगे कि डायबिटीज क्या करता है, ग्लोमेरुला में यानी किडनी में कैसा काम करता है ये। तो ये क्या है, ये ग्लोमेरुला है, ये बाउमस कैप्सूल है। ये बाउमस कैप्सूल के अंदर क्या है, ये ग्लोमेरुलस जो है एफरेट आर्टेरियोल्स है, और ये अंदर सेल्स है ना, पोडोसाइट्स वगैरह और मैसेंजियल सेल्स वगैरह है। तो क्या होता है कि डायबिटीज में क्या होता है, जो मैसेंजियल सेल रहती हैं उनका एक्सपांशन होता है और प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन यानी कि उनका और एक्स्ट्रा बनना, ज़्यादा बनने लग जाते हैं। नेफ्रॉन्स में मैसेंजियल सेल्स का ओवर प्रोडक्शन होता है और बड़े हो जाते हैं। अब जब ये बड़े हो जाते हैं तो इस तरीके से बड़े होकर फैलने लग जाते हैं। अब इनका मैट्रिक्स ज़्यादा होने लग जाता है। मैट्रिक्स यानी जो सेलुलर कंपोनेंट होता है ना, मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स बढ़ने लग जाएगा, ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, तो क्या करेंगे, इवेंचुअली क्या करेंगे, सेल को डैमेज करने लग जाएंगे, है ना। अब ये डैमेज करने लग जाते हैं और क्या होता है, मैसेंजर सेल्स एक्सपांशन से क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, यानी मैसेंजर सेल्स बढ़ते हैं, इनका मैट्रिक्स बढ़ता है और ये मात्रा में ज़्यादा बढ़ जाते हैं ग्लोमेरुलाई में, और मात्रा में ज़्यादा बढ़ने से क्या करते हैं, ग्लोमेरुलाई को डैमेज करने लग जाते हैं, ठीक है, डैमेज करते हैं। और क्या होता है, पोडोसाइटोपैथी होता है। पोडोसाइटोपैथी में क्या होता है, पोडोसाइट्स जो सेल्स हैं, यानी ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं, पोडोसाइट सेल्स में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है। यानी क्या होता है, आपका किडनी जो है, किडनी का साइज बढ़ जाएगा। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, हाइपरट्रॉफी यानी कि मसल का साइज बढ़ जाना, यानी किसी भी जगह पे स्वेलिंग आ जाना, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हम जिम करते हैं ना, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग क्या है, वेट लिफ्टिंग जो है एक समझ लो आपका एक वो साइन है ना, एक साइन है उसका कि आप वेट लिफ्टिंग करके जो आपके मसल्स जो बढ़ रहे हैं ना, वो एक उसका साइन है उसका कि मसल्स बढ़ना यानी हाइपरट्रॉफी होना, ठीक है। तो इस तरीके से वेट लिफ्टिंग के समय आपका हाइपरट्रॉफी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किडनी फूल जा रही है ना, इसके रिस्क फैक्टर है ये, है ना। और क्या हो रहा है, एट्रॉफी हो जा रही है। एट्रॉफी यानी कि थिन हो जाना, चीज़ों का छोटा हो जाना, एट्रॉफी हो जा रही है। और क्या हो रहा है भाई, ग्लोमेरुलस
बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, जो ग्लोमेरुलस की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलस की, इसकी थिकनिंग हो जाती है। स्क्लेरोसिस हो जाता है, स्क्लेरोसिस वही होता है ग्लोमेरुलस में क्या होता है, थिकनिंग हो जाती है। इस तरीके से क्या हो जाता है, इन चीज़ों को डायबिटीज से करता है, खराब कर देता है सेल्स को। और क्या कर रहा है डायबिटीज, एक सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है जिसको बोलते हैं रॉस रिएक्टिव O2 ऑक्सीजन स्पीसीज, रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जब एक्टिवेट होती है तो क्या करती है, साइटोकाइंस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे क्या करती है, हार्मोन्स को क्या करती हैं, सीक्रेट करने लग जाती हैं, जो क्या करता है इवेंचुअली आपका जो नेफ्रॉन खत्म हो रहा है यहाँ पे, यानी नेफ्रॉन का लॉस हो जा रहा है। नेफ्रॉन के लॉस से ही क्या हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेफ्रॉन का लॉस किन किन कारणों से हो रहा है। नेफ्रॉन का लॉस भाई मैंने बताया आपको, हाइपरटेंशन से हो रहा है, हाइपरटेंशन से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो नेफ्रॉन का रेस हो रहा है। डायबिटीज में क्या हो रहा है, मैसेंजर सेल्स ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, पोडोसाइट्स का बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, रॉस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, रॉस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। और क्या हो रहा है, एट्रोफी हो जा रही है, इसके कारण किडनी फूल जा रही है, कहीं कहीं सेल्स छोटे हो जा रहे हैं, थिकनिंग और शॉर्टनिंग हो जा रही है, नैरोइंग हो जा रहा है, स्क्लेरोसिस हो जा रहा है। इस तरीके से क्या होता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक्यूट पार्ट देख रहे हैं हमने क्रॉनिक किडनी फेलियर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट